साथ ही साथ ये जो कन्हैया जी लोग जैसे जो बयान है, ये देश को खंडित करने का बयान करते हैं। ये हारने के बाद थोड़ा बौखला से गए हैं और ये वही कन्हैया कुमार जी हैं जो जेएनयू के अपने छात्र संघ चुनाव के दौर में कहा करते थे, ज्वाइन एनएसयूआई टुडे एंड लूट इंडिया टुमारो। आपका आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आर्यन पांडे, गोरख प्रांत महानगर से मैं सहमंत्री हूँ। जी जी, एबीवीपी की जीत होती है दोनों जगहों पे, दिल्ली में, हैदराबाद में। इस जीत पे क्या कहेंगे? और कन्हैया कुमार इस जीत को शासन और सत्ता के बल पे बताते हैं, इस पे क्या कहना? देखिए, जो विद्यार्थी परिषद की जीत है हरियाणा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये विद्यार्थी परिषद के 24/7 कार्य करने के नतीजे हैं। हम दिन भर राष्ट्रहित के लिए कार्य करते हैं, छात्र हित के कार्य करते हैं। उसी का परिणाम है कि आज हम तीनों यूनिवर्सिटीज में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में जीते हैं। साथ ही साथ ये जो कन्हैया जी लोग जैसे जो बयान है, ये देश को खंडित करने का बयान करते हैं। ये हारने के बाद थोड़ा बौखला से गए हैं और ये हमेशा से ही देश को खंडित करने वाला बयान देते हैं और आज भी दे रहे हैं। ऐसे लोगों के बयान का कोई मतलब नहीं है। हमारा ये 24/7 365 दिन जो मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, उसी का परिणाम है कि आज हम तीनों विश्वविद्यालयों में विजय प्राप्त किया है हमने। जी जी, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? नमस्ते, संपदा द्विवेदी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, गोरख प्रांत। जी जी, संपदा जी, एबीवीपी की शानदार जीत दो जगहों पे हुई है, दिल्ली में, हैदराबाद में। क्या कहना चाहेंगे इस जीत पे? जी, जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो जीत प्राप्त की है, उसके लिए मैं देश भर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देती हूँ। साथ ही मैं इन यूनिवर्सिटीज में जो छात्र जिन्होंने वोट किया, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारी विचारधारा को अपनाया और उस पर विश्वास जताया, और निश्चित रूप से हमारे विजेता प्रत्याशी भी उनके विश्वास पर सही साबित होंगे। जी, कन्हैया कुमार इस जीत पर अपना बयान दे रही हैं कि ये जीत जो है वो सरकार ने गलत तरीके से कराया है, या जीत जो है वो शासन और सत्ता के बल पे है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, इस तरह के बयान हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो चुनाव होते हैं उसमें भी आता है। तरह तरह के ईवीएम हैक पे आता है, जातिवाद पे बयान आते हैं। तो इस तरह का जो ये ट्रेंड चल चुका है ना, पिछले कुछ वर्षों में हर चुनाव में ये ट्रेंड चल चुका है, उसी को विश्वविद्यालय स्तर पे भी इसको फॉलो किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आज जो अभी हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं, वो अभी युवा हैं। ऐसे बयानों को विश्वविद्यालय स्तर पे नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो ये फिर युवा आगे चल के यही और भी बयान आगे ट्रेंड होते चले जाएंगे। तो इस पे ये जो है एक तरह से देश को खंडित करने वाला बयान है। इस तरह से लिंग भेद और जातिवाद विरोधी जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, इस तरह का नहीं लगाना चाहिए। निश्चित रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन विचारधाराओं को नहीं अपनाती है और इसको वहाँ के छात्रों ने, हर विश्वविद्यालय के छात्रों ने इसको सही भी साबित किया है। धन्यवाद। आपका? नमस्ते, मेरा नाम शिवम पांडे है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरख प्रांत का प्रांत मीडिया संयोजक हूँ। जी जी, शिवम जी, एबीवीपी की जो है दिल्ली में और हैदराबाद में जीत होती है, इस जीत पे क्या कहेंगे? और साथ ही कन्हैया कुमार का एक बयान सामने आया है जो जीत को एक गलत तरीके से बता रहा है, इस पे, इन सारी चीज़ों पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो देखिए, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत के साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय और अब हैदराबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की जीत है। इन चारों विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने ये दिखा दिया है कि जेनजी जो छात्र समुदाय एक तरीके से कहा जा सकता है, वो अब विद्यार्थी परिषद के साथ कदम से कदम मिला के राष्ट्र को पूरा वैभव पे पहुंचाने के लिए काम करना शुरू कर चुके हैं। जो अन्य छात्र संगठन जातिवाद और धार्मिक संस्थाओं, धार्मिक प्रवृत्ति में ऐसे कुछ फेरबदल करके या अपनी उल्टी सीधी बातें करके अपने राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे, विद्यार्थियों ने उनको सीधे तौर से नकारा है। तो इसका कहीं ना कहीं परिणाम तो देखना ही था। तो ये कन्हैया कुमार जी के भाषणों में दिख रहा है और ये वही कन्हैया कुमार जी हैं जो जेएनयू के अपने छात्र संघ चुनाव के दौर में कहा करते थे, ज्वाइन एनएसयूआई टुडे एंड लूट इंडिया टुमारो। और उसी आदमी को इस समय आपने सर्वसर्वा बना के रखा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एनएसयूआई की समझ और एनएसयूआई का कैसा स्तर है, उसके संगठन का क्या स्तर है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दिनों रात छात्र हितों के लिए लड़ते रहते हैं, दिनों रात छात्र हितों के लिए कार्य करते रहते हैं। उसका परिणाम अब सामने आ रहा है, तो इन लोगों को बौखलाहट हो रही है। जी, क्या नाम है आपका? मयंक राय, प्रदेश मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, गोरख प्रांत। मयंक जी, एबीवीपी की दो जगहों पे शानदार जीत होती है, दिल्ली और हैदराबाद में। इस जीत पे आप क्या कहना चाहेंगे? विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रवादी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जिस प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय में, पंजाब विश्वविद्यालय में, हैदराबाद विश्वविद्यालय में लगातार स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में जीत दर्ज की गई है, सबसे पहले तो मैं विजेता प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और देश के सभी परिसरों में सभी विद्यार्थियों को और देश के जो जेनजी हैं, जो कि लगातार इस समय का ज्वलंत विषय है कि जेनजी का मूड क्या है, तो ये जेनजी आज जैन राष्ट्रवाद हो चुका है। आज के युवा चाहते हैं कि हमारे देश में
राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए। और विद्यार्थी परिषद ऐसी विचारधारा को लेकर के काम करने का काम करती है और ऐसे युवाओं का समाज के प्रति, देश के प्रति क्या योगदान हो सके, उनका किस प्रकार से हम सदुपयोग कर सकते हैं, इसको लेकर के काम करने वाली संगठन छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद है। इसलिए जीत कहीं ना कहीं आज के भारत, आज के युवा को दर्शाती है कि उसका मूड क्या है, उसका भविष्य क्या है। इसलिए सभी के सभी विद्यार्थी और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और विजेता प्रत्याशी इसके बधाई के पात्र हैं। कन्हैया कुमार ने इस जीत को गलत तरीके से बताया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे उनके बयान? देखिए, उस व्यक्ति के बारे में मैं टिप्पणी करना ठीक नहीं समझता हूं जिस व्यक्ति ने इस देश को खंडित करने का प्रयास किया हो, जिस व्यक्ति ने इस देश में राष्ट्र विरोधी नारे लगाकर के देश को तोड़ने का काम किया हो, जिस व्यक्ति ने कॉलेज कैंपसों में राजनीति का अड्डा बना करके देश की सभ्यता, देश की संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का काम किया हो। ऐसे लोग विद्यार्थियों के मध्य जाकर के सिर्फ और सिर्फ जहर घोलने का काम करते हैं। उनका यही लक्ष्य होता है कि हम देश में कैसे जाति वैमनस्यता फैलाएं, किस प्रकार से विद्यार्थियों के मध्य टूट पैदा करें, किस प्रकार से राष्ट्रवादी विचारधारा के विद्यार्थियों को हम भड़का करके उनको एक आग की तरफ धकेलें जिससे कि ये देश अस्थिर हो जाए। इसलिए ऐसे लोग अगर ऐसे विषयों पर टिप्पणी ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, मुझे ही लगता है। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.